हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। मैं आज आपको कराऊंगी एडजस्टमेंट एंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इससे पहले हमने 4 क्लास ऑलरेडी कर ली हैं, जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चंस देखे थे विदाउट एडजस्टमेंट वाले। मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको कराई थी एंड लॉन्ग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी थी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी अकाउंट्स में। ठीक है, एडजस्टमेंट वाला, और यही एग्जाम में आता है। इसी एडजस्टमेंट वाले चैप्टर से ही एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन देता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स में, कभी 16 मार्क्स में भी दे देता है। ठीक है, और कभी पार्ट्स बना के आपसे कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आज मैं यही चैप्टर आपको कराऊंगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब करते हैं अपना एडजस्टमेंट एंट्रीज वाला चैप्टर स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, जो विदाउट एडजस्टमेंट थी उसमें तो एक एंट्री एक ही जगह पे जाती थी। सिंपल क्वेश्चन में क्या था, कोई एक ट्रांजेक्शन अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है, ट्रायल बैलेंस में सब कुछ दे रखा है, हमने उसको एक ही जगह पे प्लेस किया, या तो वो ट्रेडिंग में चली गई, या वो बैलेंस शीट में चली गई, या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली गई। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई। अब वो क्या करेगा कि ट्रायल बैलेंस तो भैया आपने बना लिया, अब दोबारा से आप जनरल एंट्री नहीं कर सकते उनकी, दोबारा से आप लेजर में पोस्टिंग नहीं करनी है आपको, ना ही आपको ट्रायल बैलेंस में बनाना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ये जाएंगी, या तो 2 से 3 जगह इनकी एंट्री होगी, कई बार 4 जगह भी हो जाती है। ठीक है, 2 अकाउंट में, कभी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में हो गई, कभी ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में हो गई, कभी प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट में हो गई, कभी ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में हो गई। ठीक है, तो इनकी जो एंट्री है वो हमेशा 2 या 3 अकाउंट में जाएगी। ये स्टूडेंट्स आपको बात हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ना तो हमने उनकी लेजर में पोस्टिंग की, ना हमने उनका ट्रायल बैलेंस बनाया, हमने तो उनकी सिर्फ डायरेक्ट एंट्री करनी है अकाउंट में। अब एक जगह जाएगी तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है डुअल अकाउंटिंग सिस्टम है। एक जगह चली गई तो सिर्फ एक ही चीज बढ़ जाएगी, वो दोनों जगह से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इनको 2 अकाउंट में जाती है, ये कभी कई बार 3 अकाउंट में भी चली जाती है। देखो, सबसे पहले हमारी एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक वाली। हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्वेश्चन के लास्ट में हमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया ट्रायल बैलेंस बंद करने के बाद। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से रिलेटेड है, और क्या है हमारे लिए, इनकम है एक तरह से। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहा चला गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड चला गया। ठीक है, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आ गया। बैलेंस शीट में हमारी ये एसेट है भाई क्लोजिंग स्टॉक, तो बैलेंस शीट में कौन सी साइड चला गया, एसेट साइड चला गया। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा क्लोजिंग स्टॉक वाला। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले आप पूछोगे कि मैडम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे रखी है, अपलोड कर रखी है, आप वो वीडियो देखो। ठीक है, वहां से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमें पे करने थे, लेकिन अब तक हमने उनकी पेमेंट नहीं की है। ठीक है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ जो हमें पे करना था, लेकिन हमने अब तक पे नहीं किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। लगा लो सैलरी थी किसी एम्प्लॉय की 12,000, हमें सैलरी पे करनी थी 12,000, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको सिर्फ 10,000 पे किए हैं, और 2,000 हमने बोला कि हम बाद में पे कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें पे तो करना पड़ेगा उसको 2,000 रुपीज। अब एक्सपेंस है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ऑब्वियसली सैलरी कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अगर यहाँ पे वेजेस की बात हो रही होती तो हम ट्रेडिंग के वेजेस में ऐड कर देते। ठीक है, और ये हमारी बनती है लाइबिलिटी, इसलिए इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें पे करने थे, लेकिन अब तक हमने उनकी पेमेंट नहीं की है। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, प्रीपेड, जो पहले से ही पे कर दिए, हमने एडवांस में पे कर दिए। ठीक है, और हम अकाउंट्स कौन से ईयर का बनाते हैं, करंट ईयर का बनाते हैं। ना तो हम प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड कुछ भी रखना चाहते हैं, ना हम फ्यूचर ईयर की कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है कि हमारे करंट ईयर में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो करंट ईयर की रिलेटेड चीजें ही हम रखेंगे यहाँ पे। अब भाई हमने एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, इट मीन्स वो तो फ्यूचर का हो गया। फ्यूचर का हमें रिकॉर्ड करना नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उस चीज को,
जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमने ऑलरेडी पहले से ही उसकी पेमेंट कर दी, उसको हम उसी एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे। यह आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस में से हम माइनस कर देंगे। दूसरा, ये हमारे लिए एसेट है, भाई हमने फ्यूचर में पहले से ही पेमेंट कर दी हमने फ्यूचर के लिए, तो ऑब्वियसली दैट इज एसेट फॉर अस, हमारे लिए एसेट बन गई, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर देंगे। ठीक है, अब आया हमारा डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए डेप्रिसिएशन वो होता है, हमने कोई मशीनरी ली थी, उसकी वैल्यू डे बाय डे जैसे जैसे हम उसको यूज कर रहे हैं डेप्रिशिएट हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो होता है डेप्रिसिएशन। भाई हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है और भी बहुत सारे मेथड हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, कि भाई कितनी % वैल्यू कम हो रही है आपकी मशीनरी की जो आप उसको यूज कर रहे हो। तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ, भाई ये तो खर्चा हो रहा है, हमने नई मशीनरी खरीदी थी 10 लाख रुपए की, 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया, 9 लाख रुपए की रह गई, वो मतलब 1 लाख रुपए का हमारा तो खर्चा हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है, अब भाई मुझे एक बात बताओ, मशीनरी कहाँ पे शो करते हैं हम? बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। वो मशीनरी 10 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग गया उस पर, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कितनी रह गई? 9 लाख रुपए। ऑब्वियसली बैलेंस शीट में जो भी होगा मशीनरी पे होगी, लैंड बिल्डिंग पे, किसी चीज पे भी होगी, उसमें से वो वैल्यू माइनस करके हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको शो कर देंगे। ठीक है, अब आया हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, इसकी भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो आपको दे रखी है। देखिए एक्रूड इनकम वो इनकम जो हमने कमा ली है बट हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है। मैं कॉलेज में पढ़ा चुकी हूँ 2 महीने के लिए, लेकिन मुझे मेरी सैलरी अब तक नहीं मिली, दैट इज एक्रूड इनकम। ठीक है, वो मेरे को मिलनी चाहिए, मेरे लिए एसेट है वो, मैं अपनी सर्विसेज दे चुकी हूँ लेकिन वो पैसा मेरे को अभी तक नहीं मिला है, एक्रूड इनकम। तो इनकम है वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड में ऐड हो जाएगी, मतलब क्रेडिट साइड में, इनकम में ऐड हो जाएगी मतलब क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, अब ये एसेट हुई भाई मेरे लिए, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसको शो कर दूंगी मैं। अब बात आती है अनअर्न्ड इनकम की। अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम जो मुझे एडवांस में मिल गई, ट्यूशंस पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को। ठीक है, बच्चों ने मेरे को क्या किया, अगले महीने की फी भी मेरे को अभी पे कर दी कि मैडम ये लो, आप अभी रख लो। ठीक है, वो क्या हुआ, मैंने अभी तक उनको पढ़ाया नहीं है, अपनी सर्विसेज मैंने उनको नहीं दी है, लेकिन बच्चों ने मेरे को एडवांस में फी पे कर दी, वो लाइबिलिटी हुई। अगर कल को वो ट्यूशन छोड़ के चला गया और बोला मैडम मेरी फी वापस करो, मैंने अगले महीने के एडवांस में पे किया था आपको, तो क्या हुआ, वो मेरी लाइबिलिटी बनती है, मैं उसको मना नहीं कर सकती, मेरे को पैसा उसको वापस देना पड़ेगा। ओके, तो अनअर्न्ड इनकम हो गया हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम में से माइनस करेंगे। बच्चे देखो ध्यान रखना आप, ठीक है, आपने इनको नोट कर लो सारी चीजों को साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन कराऊंगी ना उस टाइम आपको फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि अच्छा ऐड करना था, माइनस करना था, क्या करना था, तो नोट करते चलो एक एक एडजस्टमेंट एंट्री को मेरे साथ साथ। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड में से इसको माइनस कर देंगे, और हमारी लाइबिलिटी बनती है मैंने आपको बताया, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर ने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। अब वो बोलता है कि भाई मैंने आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया, अब मेरे को इस पैसे पे इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट हम दे देंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट क्या हुआ, हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, एक्सपेंस हुआ तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसको शो कर देंगे, और दूसरी साइड हम इसको कहाँ पे शो करेंगे, देखिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखते हैं हम कैपिटल को। ठीक है, अब कैपिटल भी हमें उसको वापस करनी है और इंटरेस्ट भी देना है, मतलब कैपिटल भी हुई प्लस उसका इंटरेस्ट भी हुआ, तो उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम उसमें ऐड कर देंगे। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ साथ नोट कर लिया करो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे कुछ और जनरल एडजस्टमेंट एंट्रीज, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम करते हैं कुछ और एडजस्टमेंट एंट्रीज। देखिए फिर आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए ड्रॉइंग क्या होता है, ओनर ने कुछ पैसा हमारे बिजनेस से निकाल लिया, उसने पर्सनल यूज था या उसको किसी पैसे की जरूरत थी तो उसने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, वो ड्रॉइंग बन गई। अब हम भी बोलेंगे उसको कि भाई हम कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम भी ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो क्या हुई बिजनेस के लिए, वो इनकम हुई तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 10 लाख रुपए पैसे लगाए थे ओनर ने, ठीक है, उसने 2 लाख रुपए पहले ही निकाल लिए बिजनेस से, उसको कोई पर्सनल यूज हो गया उसका।
अब 10 लाख रुपए हमारी लाइबिलिटी बनती थी उसको देना, 2 लाख उसने पहले ही निकाली, अब हमारी लाइबिलिटी कितनी बनती है, सिर्फ 8 लाख रुपए देना। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे वो 2 लाख रुपए। भाई 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, 2 लाख रुपए उसने निकाल लिए, तो 2 लाख उसको माइनस कर देंगे, 8 लाख की लाइबिलिटी बची हमारी। ठीक है, तो ये भी आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, हमने बैंक से लोन ले रखा है, लोन ले रखा है हमने बैंक से, हमें अब वो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उस पे। वो हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंसेस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो कर देंगे। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बनती है, बैंक लोन हमारा लाइबिलिटी बनती है, अब लोन तो देना ही देना है प्लस उसका इंटरेस्ट भी देना है, तो लोन में ऐड कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन को। फिर आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा रखा है, इसको एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है चैनल पे बैड डेट्स की, कि बैड डेट्स की जनरल एंट्री कैसे करते हैं और बैड डेट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए बैड डेट्स वो होते हैं जो पैसा हमारा डूब गया, हमें वो पैसा वापस नहीं मिला। अब भाई पैसा डूब गया हमारा, हमारे लिए हुआ एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो कर देंगे। दूसरा हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट्स, हमारे डेटर्स हैं, हमने किसी को पैसा दिया था वो हमारे डेटर्स बन गए, अब डेटर्स ने मना कर दिया पैसा देने से। भाई 10,000 रुपए के हमारे डेटर्स बने थे, वो बोले कि हम सिर्फ 8,000 रुपए देंगे, 2,000 रुपए तो हम नहीं देने वाले, 2,000 रुपए हमारे बैड डेट्स बन गए। अब क्या करेंगे उसको, हमारे डेटर्स अब सिर्फ 8,000 रुपए के रहे ना, तो डेटर्स में से उसको माइनस कर देंगे। ये एंट्री आई थिंक आप सबको क्लियर हो गई होंगी। 10 एडजस्टमेंट एंट्रीज हमारी और बची हुई है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कराने वाली हूँ। इन सबको या नोट्स बना लिया करो स्टूडेंट साथ साथ, और स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अदरवाइज जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो।